हालात हालात जो है जैसे भी हों, इंसान को काम है कि वो अपनी जगह पे खड़ा हो जाए। तो मैं तो नासिर कि उस एहसान को सामने रखते हुए भाग दौड़ कर रहा था, लेकिन क्योंकि इस वक्त मियाँ साहब एक अरसे दराज के बाद बाहर आए थे, इसलिए यहाँ के हालात को उनको पूरी तरह इल्म भी नहीं था। लेकिन जब इनका फैसला मियाँ साहब का आ गया, टिकट इनको नहीं मिल सका, दूसरी तरफ हमीद अकबर खान को टिकट मिल गया, तो मैंने इनसे शहरी भाई से मशवरा किया कि अब हमें क्या करना है। तो सबका मशवरा यही था कि हमें पार्टी के फैसले को तस्लीम करना होगा। उसके बाद हमीद अकबर खान मेरे पास आए। हमारा उनका सियासी इख्तलाफ के अलावा तो कोई इख्तलाफ नहीं है, जाती कोई इख्तलाफ नहीं है हमारा उनके साथ। बल्कि उनके वालिद जब बीमार होते थे तो मैं हर 15-20 दिन बाद उनको देखने के लिए भी जाया करता था। सियासी इख्तलाफात थे कि उन्होंने हमेशा मेरे मुखालिफ मेजर ताहिर साहब के लिए वोट मांगते रहे। ये उनका एक सियासी हक था जो उन्होंने इस्तेमाल किया, मुझे उससे कोई शिकवा नहीं है। और वो यहाँ पर आए तो मैंने उनसे यही कहा कि मुझे या शहरी भाई को या नासिर को कोई इतराज़ नहीं है, हम मियाँ साहब के फैसले को तस्लीम करते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि मैं अपने चंद दोस्तों को बुलाकर उनसे भी बात कर लूँ ताकि कल कोई गिले शिकवे की बात ना रहे। लिहाजा आप सबसे गुजारिश ये है कि अब चूंकि उम्मीदवार वो हमारे बन चुके हैं, इसलिए आपने ऊपर भी शेर और नीचे भी शेर, क्योंकि सारी जिंदगी कभी झूठ नहीं बोला, किसी के साथ धोखा नहीं किया, किसी के साथ दगा नहीं किया। इस जिले में कोई शख्स ऐसा नहीं जो ये कह सके कि शेख आफ्ताब 20 साल पहले आपने ये बात की थी और आज आप ये बात कर रहे हैं। एक ही बात होती है, खुल के करता हूँ, खुल के खेलता हूँ। बड़े जागीरदारों का ये जिला था, मुखालफत भी की तो सामने आकर की, पीछे बैठ कर कभी मुखालफत नहीं की। और अल्लाह ताला ने अपने हबीब पाक के सदके हमेशा सुरखरू किया। मैंने ज़िंदगी में 7 इलेक्शन लड़े, 6 इलेक्शन में जीता और 18 का इलेक्शन में हार गया। वो सारी दुनिया को पता है कि कैसे हुआ। तो इसलिए मुझे तो कोई इनसे खाइफ नहीं हूँ। मैं तो हमेशा इनके साथ इलेक्शन, बल्कि 1997 में इलेक्शन में मेजर ताहिर साहब, उनके पास नून का एमपीए का टिकट था और मलिक हसन साहब के पास पीपल्स पार्टी का टिकट था, लेकिन मैं अकेला था। मुझे नवाज शरीफ साहब ने कश्मीर हाउस में बुला के कहा कि शेख साहब आप बगैर इसके कैसे इलेक्शन लड़ेंगे। मैंने कहा मियाँ साहब, हाँ, मुझे कहा कि मैं उसको बुलाता हूँ और चौधरी शुजात को भी बुला के कहता हूँ कि वो आपके हक में दस्तबरदार हो, आपके साथ चले। मैंने कहा मियाँ साहब ये एहसान मैं नहीं उठा सकता। कहते हैं फिर इलेक्शन कैसे लड़ेंगे। मैंने कहा मेरे पास 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये है कि जिस दिन मैं सियासत में आया, मैंने अपने खुदा से वादा किया था कि मैं आपकी मखलूक की खिदमत करूँगा, क्योंकि ये मेरा वादा अपने परवरदिगार से है और मेरा दिल मुतमईन है कि मैंने उस वादे को निभाया। 450 गांव बनता है तहसील अटक और हजरों में, कोई एक गांव ऐसा नहीं जहां बिजली मौजूद नहीं, हमने दी। कोई गांव ऐसा नहीं जहां पर गैस मौजूद नहीं, सबसे बड़ी महंगी आइटम है, वो भी हमने इनको दे दी। सड़कें बना दी, स्कूल बना दिए, यूनिवर्सिटियां बना दी। यहाँ पर जनाजगाह हमने बनाई, यहाँ पर 80 कनाल जमीन कब्रिस्तान के लिए लेकर दे दी। हजरों में 30 कनाल जमीन जो है कब्रिस्तान के लिए खरीद कर दे दी। उनका जो है वो हमने जनाजगाह बना दिया। कहने का मकसद ये है, मैंने कहा मियाँ साहब मेरे ज़मीर ज़ेहन पर कोई बोझ नहीं है। मैं जब से सियासत में आया हूँ 2 चीज़ें मैंने कर दी हैं। एक तो जो लोग बड़े बड़ों के ढेरों के बाद बैठा करते थे और उनसे मुलाकात के लिए तरसते थे, मैंने उस चीज़ को ख़त्म कर दिया।
मिनिस्टर के तौर पर भी, चाहे समाज दफ्तर में हूं या यहां मैं बैठा हूं, किसी को मुझसे मिलने के लिए कोई इजाजत की जरूरत नहीं होती थी। हर शख्स, चाहे वो रेडीबान है, चाहे बहुत बड़ा खान है, मुझसे डायरेक्ट आके मिल सकता था, मुझसे बात कर सकता था। एक तो मैंने इस तलस्सुम को तोड़ा। वो जमाने में जब ये पर्चियों पर लिख के भेजते थे लोगों को कि हमें वोट दे दो, मैंने उस बात को खत्म किया। मैंने कहा कि मैं जिंदगी में बड़े खानदानों के पास कभी नहीं गया, मैं तो जाता हूँ अपने जैसे लोगों के पास। इसलिए मैंने कहा कि ये चीज हमेशा मैंने खत्म की है। और दूसरा, फिर मेरे पास आपका टिकट है, वो इलेक्शन 1997 वाला, जिसमें मेजर तैयर साहब और मलिक हसन साहब मरहूम इकट्ठे मिल के इलेक्शन लड़े थे। इसी शीबाग हाउस में ये फैसला किया गया था मेरे खिलाफ। तो वो इलेक्शन यहाँ रिजल्ट पड़ा हुआ है, 37,000 वोटों से मैंने इन दोनों से जीता। जो इनका बेसा का अपना गांव है, मैंने वहां से भी ये इलेक्शन जीता। कहने का मकसद ये है कि ये सारे फैसले आसमान पे होते हैं, जमीन पर नहीं होते। तो कहने का मकसद ये है, बड़े बड़े मुश्किल वक्त भी देखा, लोगों को आते हुए भी देखा, लोगों को जाते हुए भी देखा। भारत, ये वक्त बदलता रहता है, वक्त किसी का नहीं होता। ये वक्त अपनी चाल खुद दिखाता है और हालात बदलते रहते हैं। अभी आज से कुछ 6 महीने पहले हम ये सोच भी नहीं सकते थे कि इस तरीके से पीटीआई का ये हशर होगा और हम लोगों को मौका मिल जाएगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इस 4 साल में भी हम यहाँ बैठे रहे, हमारे इलाके में तरक्याती काम हमारे होते रहे। 46 देहातों में मैंने इनके दौर में सुई गैस डाल दी है। इसलिए मेरे भाइयों, अगर मैंने सियासत की है या मेरे भाई शेख शहर साहब ने सियासत की है या नासिर के वालिद शेख साहब ने सियासत की है, तो वो आपकी सियासत की है। और मैं ये भी आपको बता दूं कि मेरे इस जगह पर जहाँ मैं आज सियासी तौर पर खड़ा हूँ, अल्लाह की मेहरबानी से, जहाँ पर शेख शब्द साहब के घराने का ताल्लुक है, उन्होंने मेरा साथ दिया। यहाँ मेरे फैमिली मेंबर बैठे हैं, उन्होंने मेरा साथ दिया। लेकिन इसमें सबसे बड़ा हाथ मेरे भाई शेख शहर का था। इसलिए इंशाअल्लाह मैंने शादी भाई को कहा है, मेरे बाप के मेरे पास टाइम बड़ा कम है, अब तो ज़्यादा 24-25 दिन रहते हैं। अभी 2 बड़ी तहसीलें हैं, हजरो है, असलम दाल है। तो मैंने कहा मुझे तो वहाँ पर पहुँचना होगा, तो आप मेहरबानी करके अशर को संभालें। अगर कोई बड़ा जलसा करना हुआ तो मैं भी वहाँ पर हाजिर हो जाऊँगा। और लेकिन आपसे एक भी गुजारिश ये है कि आपने भी बढ़ चढ़ कर साथ देना होगा। क्योंकि इसलिए जब 2017 में नवाज शरीफ साहब से हुकूमत छीनी गई, तो क्या उस वक्त पाकिस्तान तरक्की कर रहा था या नहीं कर रहा था? 14,000 मेगावाट बिजली बन गई थी या नहीं बन गई थी? आप मुझे बताएं कि अगर ये जो हमारा मोटरवे का मंसूबा है, ये जो हमारा सी पैक का मंसूबा है, ये जो हमारी गवादर की बंदरगाह है, ये जो एयरपोर्ट्स हैं, 14,000 मेगावाट बिजली है, ये गाजी परोठा का जो प्रोजेक्ट है, अगर इन सबको मियां नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान से निकाल दे तो पाकिस्तान के पास क्या बचता है? फिर पाकिस्तान तो कंगाल है। फिर इसलिए वही पाकिस्तान हमने वापस लाना है जो 2017 में हमारा जहाँ से रुक गया था सफर, हमने सफर वही से शुरू किया। और खास तौर पर हमारी पार्टी मीटिंग में भी ये बात होती है, तो मैं वहां भी ये बात कहता हूं कि हमने नौजवानों के मुस्तकबिल की तरफ देखना है। कितनी तकलीफ होती है जब ये हमारे पढ़े लिखे नौजवान इटली के समंदर में डूब जाते हैं, सिर्फ 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए
गैर कानूनी तौर पर उन्हें यहाँ से जाना पड़ता है। अक्सर कश्तियाँ रास्ते में डूब जाती हैं और कितनी तकलीफ होती है कि जो माएँ एक एक रुपया इकट्ठा करके बच्चों को टिकट लेकर देते हैं कि वो जाएंगे तो हमारा मुस्तकबिल महफूज हो जाएगा। लेकिन जब ये इत्तला मिलती है